बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में क्लास 9 मैथ न्यू बुक 2025 उसकी एक्सरसाइज 2.4 उसका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है जी, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम के लॉज को यूज़ करते हुए इनको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। ये 6 पार्ट दिए हुए हैं। अगर आप देखें तो इनके साथ एक लाग लगा हुआ है, यानी कि सिंगल लाग लगा हुआ है। तो हमने लॉगरिथम के लॉ यूज़ करते हुए इनको एक्सपेंड करना है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 देखा है तो उसमें लिखा था राइट द फॉलोइंग इन सिंगल लॉगरिथम। ये जो क्वेश्चन दिए थे इनको हमने करना था सिंगल लॉगरिथम में, यानी ये जो है ना, ये एक्सपेंड फार्म है, इसको हमने किस सूरत में लेके आना था, सिंगल लॉगरिथम में। तो ये सूरत बनती है। अब उन्होंने सिंगल लॉगरिथम दे दिया है तो हमने उसको इस सूरत में लेके आना है। सबके साथ अलग अलग लाग लगेगा। ये जो फॉर्म दी होगी इस सूरत में, तो अगर दो रकमों के दरमियान मल्टीप्लाई होगा तो हम उसको हमने किस सूरत में लिख लेना है, प्लस की सूरत में। ठीक है। अगर डिवाइड की सूरत में होगा तो फिर हमने किस सूरत में लिख लेना है, माइनस में। ये देखें, ये डिवाइड की सूरत में है तो इनके दरमियान माइनस लगा लेना है। 8 और 1 इसके दरमियान मल्टीप्लाई है तो इसको हम क्या कर लेंगे, दरमियान में प्लस वाला कर लेंगे। और एक यूज़ होगा पावर ला, कि अगर पावर ऊपर आ गई है तो उसको हम पहले ले आएंगे। ठीक है। देखें, इसके ऊपर पावर आई है तो लाग से क्या करना है, पहले ले आना है। तो ये ला यूज़ होंगे। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बाकी जो ला है क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह ये ला यूज़ हुए हैं। तो मैं पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करता हूँ। पार्ट नंबर 1 देखिए, अगर log 11 डिवाइडेड बाई 5 लिखा हुआ है, 11/5 लिखा हुआ है। डिवाइड वाला कौन सा ला है, अगर ये देखें log x और y लिखा हुआ है। ठीक है। इसके साथ ये बेस लगी हुई है, b बेस। ठीक है, कोई भी बेस हो सकती है। तो यहाँ पे बेस नहीं लगी हुई, ये कौन सी बेस होगी, 10 वाली बेस है। तो मैं यहाँ से ऐसे कर देता हूँ, ये ऐसे अगर मैं कर दूँ, अब देखें। ठीक है, ये अब 10 वाली बेस हो गई है, कोई बेस नहीं लगाई मैंने। तो इस सूरत में लिखा हुआ है तो हमने इस सूरत में लेके आ जाना है, यानी कि ऊपर वाली रकम के साथ भी लाग लगाना है, नीचे वाली के साथ ही दरमियान में माइनस लगा देना है। तो हम लगा लेते हैं जी log 11, और जो डिवाइड है ना उसकी जगह क्या लगा लेंगे, हम माइनस लगा लेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक आसान कुलिया थोड़ा सा बताता हूँ। जहाँ पे आपका मल्टीप्लाई आ जाए, क्या आ जाए, मल्टीप्लाई, उधर लिख लें आप प्लस लाग लिख लें। ठीक है। और जहाँ पे आपका डिवाइड आ जाए, जो बार की सूरत में रकम लिखो, बार के नीचे लिखी हो, तो उसकी जगह क्या लगा लें, माइनस लाग लगा दें। बस इतना कर दें। देखें, लाग ऊपर वाली रकम के साथ लग गया, ये डिवाइड आ गया बार, इसकी जगह क्या लगा लेना है, माइनस लाग। तो माइनस लाग लिख लेते हैं और आगे ये वाली रकम लिख लेनी है जो नीचे है, ये कौन सी आ जाएगी, 5। तो ये अब देखें, ये हमारा कौन सा आ गया जी, एक्स को हमने एक्सपेंड कर दिया है, दोनों के साथ लाग भी लग गया है और इसकी जगह क्या आ गया, माइनस आ गया है। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। और अब मैं करता हूँ पार्ट नंबर 2। ये दूसरा पार्ट है जी, बेस 5 है, आगे ये रकम लिखी हुई है। तो ये ऊपर स्क्वायर रूट है, तो ये स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, 1/2 के इक्वल होता है। तो इसकी जगह हम लगा लेते हैं जी 1/2 लगा लेते हैं, log, उसके बाद 8 a की पावर 6, और इसकी पावर लगा लेते हैं जी, स्क्वायर रूट की जगह क्या लगा लें, 1/2 लगा लेते हैं। अब क्या करते हैं जी, एक तरीके इसके मैं 2 तरीके बताऊंगा सॉल्व करने के। जो तरीका आपको आसान लगे आपने वो वाला हल कर लेना है। अब क्या करना है, फैक्टर बना लेना है 8 के, यानी कि 1/2 इसकी पावर भी है और इसकी भी है। तो 8 के फैक्टर बना लेते हैं, 2 4 टाइम, 2 2 टाइम, 1 टाइम। तो 1 2 3, 2 की पावर कितनी बनी, 3। तो 8 की जगह हम लिख लेंगे 2 की पावर 3। इसकी जगह लिखा 2 की पावर 3, a की पावर 6, और ये वाली पावर है जी 1/2। अब हम क्या करेंगे, ये 1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई करा देंगे और इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो लिख लेते हैं जी log 5, 2 की पावर 3, मल्टीप्लाई क्या करेंगे इसके साथ 1/2। इस तरह a की पावर 6 मल्टीप्लाई 1/2। अब हम क्या करेंगे जी, ये तो कटिंग नहीं होती, मतलब ये ऐसे है 3 मल्टीप्लाई 1/2। तो क्या होगा, 3 को 1, ये कटिंग नहीं होती आपस में, 3 1 टाइम 3 आ जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा।
2 इससे मल्टीप्लाई ऊपर ऊपर से ही मल्टीप्लाई होगी, इसके नीचे 1 है तो इसके साथ 2 1 टाइम 2 मल्टीप्लाई होगा। अगर नीचे ना हो तो 2 वैसे ही रहेगा, 3 1 टाइम 3 और नीचे क्या आ गया 2। तो हम लिख लेते हैं जी 2 की पावर 3/2 और ये कटिंग हो जाती है, देखें 2 1 टाइम 2 3 टाइम, तो a की पावर कितनी आ गई 3 आ गई। अब देखें अब लाग आ गया है, उसके सामने ये 2 रकमें आ गई हैं, ठीक है। तो एक ये वाली रकम, दूसरी ये वाली, दरमियान में कुछ नहीं तो क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे दोनों दरमियान मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई हो तो हम क्या करते हैं प्लस लगा लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है दरमियान में मल्टीप्लाई आ जाए, उसकी जगह सिर्फ प्लस लगा दें, ऐसे कर लें। यहाँ पे प्लस लाग लगाना है, बाकी ऐसे लिख दें आप। ये log 5 है ना, ये बेस है उसकी, तो इसके साथ भी वही आएगा और इसके साथ भी वही आएगा। log 5 2 की पावर आ गया 3/2 और मल्टीप्लाई यहाँ पे है तो प्लस log ये वाला ही, जिसके साथ जो बेस साथ लगी है वो साथ लगानी है। a की पावर कितनी आ गई 3 आ गई। अब अभी इसकी पावर रहती है, ठीक है। तो पावर ऊपर आ जाए तो किधर लेके जानी है log से पहले, ये रूल है। तो हम क्या करेंगे, इसको ले आएंगे log से पहले, 3/2 को यहाँ पे ले आएंगे, 3/2 log 5 और ये साथ 2 प्लस इसका भी 3 किधर ले आएंगे log से पहले यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है। इस जगह पे यह आ जाएगा 3, यहाँ पे आ गया log ऑफ ये 5 है तो क्या रह गया सिर्फ a रह गया। ये हमारा क्या आ गया जी आंसर आ गया है। अब मैं इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करके बताने लगा हूँ, ठीक है। और जो तरीका आपको आसान लगे आपने वो वाला तरीका सॉल्व कर लेना है जी, ठीक है। अच्छा दूसरा तरीका है जी, मैं दोबारा लिखने लगा हूँ log बेस 5 है, 8 a की पावर 6 है और ऊपर क्या है जी स्क्वायर रूट है। अब उसी तरह पहले 1/2 इसकी जगह लिखेंगे 1/2 लिखेंगे। 8 a की पावर 6 तो इसकी जगह लिख लेता हूँ 1/2 लिख लेता हूँ। ये आपको पता है मैंने बताया स्क्वायर रूट किसके इक्वल है 1/2 के इक्वल है। अगर ऐसे लिखा हो 3 तो उसको इस जगह हम 1/3 लिखते हैं, 4 हो तो 4 लिखते हैं। अगर कुछ ना लिखा हो तो ये 2 वाला स्क्वायर रूट होता है, सॉरी। अब क्या करना है, यहाँ पे हम देखें ये पावर आ रही है, पर यहाँ पे तो हमने पावर से क्या कर दिया था फैक्टर बना के मल्टीप्लाई कर दिया था। लेकिन अब ऐसे भी कर सकते हैं, पावर आ गई तो पावर रूल है। पावर रूल में क्या होता है कि पावर आ रही है उसको क्या करना है log से पहले लिख लेना है। तो मैं इसको log से पहले लिख लेता हूँ, 1/2 पहले लिख लिया जी, log 5 और आगे ये वाली वैसे ही आ गई। सिर्फ पावर में इधर लेके आ गया हूँ, log से पहले लेके आ गया हूँ। अब क्या करना है, ये जो log है ना इसके साथ अलग लगा लेना है, ठीक है। log आगे 2 रकमें आ रही हैं, एक ये वाली आ रही है दूसरी ये वाली आ रही है, दोनों के दरमियान क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब log के साथ अलग लग जाएगा, दूसरी के साथ अलग अलग लग, वो अब मैं करने लगा 1/2 ब्रैकेट लगा लेनी है, क्योंकि अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। log 5 8 के साथ अलग लगा लेना है, तो मल्टीप्लाई की जगह क्या लगा लेना है, सीधा से याद रखना है प्लस log, ठीक है। मल्टीप्लाई की जगह प्लस लगता है, log अलग। ये 5 उसी तरह, क्योंकि log 5 दोनों के साथ लगेगा। ये a की पावर 6 लग गई यहाँ पे। अच्छा अगर मैं यहाँ पे ना ब्रैकेट नहीं लगाता, ब्रैकेट ना लगाऊं तो ये 1/2 दोनों के ऊपर था, 8 के ऊपर भी a की पावर 6 के ऊपर भी। तो यहाँ पे ना अगर मैं ब्रैकेट नहीं लगाता तो 1/2 सिर्फ इसके साथ रह जाएगा, प्लस ये अलग वाली रकम होगी ये, ठीक है। फिर इस 1/2 इसके साथ है, इसके साथ नहीं है। लेकिन अगर मैं ये ब्रैकेट लगा लूँ, अब 1/2 दोनों की पावर में था तो अब दोनों के साथ ही आ गया है। अब मैंने क्या करना है, अब यहाँ पे उसी तरह ये 8 है तो इसके फैक्टर बना लेने हैं, ठीक है। इसके फैक्टर बनाएंगे तो कितने बनेंगे, यहाँ पे एक 8 के फैक्टर बनाए थे, क्या बना था 2 की पावर 3, तो उसी तरह बना लेते हैं 1/2 log 5 2 की पावर आ गया जी 3 प्लस log 5 a की पावर 6। ये भी मैंने वैसे ही लिखा है, ठीक है। ये पावर ये भी पावर में आ गई, इसकी पावर भी बना दी ना, इकट्ठा एक दफ़ा ही कर लेंगे। अब देखें ये भी पावर आ गई और ये भी पावर आ गई है, तो पावर लग जाएगा। देखें ना पावर में कितनी बेस रहती है,
एक log ऑफ x होता है और ऊपर पावर है। यहाँ पे ये बेस है, ये log ऑफ 2 है और ऊपर क्या है, पावर। तो पावर इसकी भी पहले ले आते हैं, इसकी भी पहले ले आते हैं। 1/2 यहाँ पे 3 पहले ले आते हैं log से, 3 log ये 5, उसी तरह 2 प्लस ये वाला। अब 6 इसके पहले ले आते हैं, 6 log 5 ए रह गए क्योंकि 6 हम इधर ले आए हैं। अब यहाँ पे अगर देखें तो 1/2 को इसके साथ ये दो रकमें हैं, अब ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दें और इसके साथ भी कर दें, तो मैं मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। 1/2 को पहले इसके साथ करूँगा, 1/2 मल्टीप्लाई 3 log 5 बेस log ऑफ 2 टू द बेस 5 प्लस 1/2 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई 6 log ऑफ a टू द बेस 5। अब यहाँ पे ये कटिंग तो नहीं होती, उसी तरह ये आ जाएगा 3 वन टाइम आ गया 3 और नीचे /2 आगे ये log, उसी तरह log ऑफ 2 टू द बेस क्या आ गई 5 प्लस ये कटिंग हो जाएगी 2 वन टाइम 2 3 टाइम आ जाएगा। तो 3 वन टाइम कितना आ गया 3 log ऑफ a टू द बेस 5। अब देखें ये बिल्कुल सेम आंसर नहीं आ गया। ये दो तरीके हैं, जिस तरह से आपको आसान लगे, जिस तरह आपको स्कूल में कराएं, जो आसान लगे उस तरीके से आपने इसको सॉल्व कर लेना है। और उम्मीद है कि आपको इसकी समझ में आ भी गई होगी और आपने एक तरीके से ही लिखना है, ठीक है। दोनों तरीक़ों से फिर गुड मुड हो जाता है, फिर पता नहीं चलता वो कैसे हुआ था। आपने एक तरीका लिख के उसी को ही प्रैक्टिस करनी है और उसी को ही याद रखना है। मैंने दोनों तरीक़ों से बता दिया है। अब मैं करूँगा जी पार्ट नंबर 3 करूँगा। पार्ट नंबर 3 जी, ये log लगा हुआ है, पिछली में LOG लगा हुआ था, इधर LN लगा हुआ है। ये कॉमन log होता है और ये नेचुरल log होता है। कॉमन लॉगरिथम हो या नेचुरल लॉगरिथम, ये जो ला है ना उसी तरह इन पे यूज़ होते हैं, दोनों पे सेम ही यूज़ होंगे। तो हम इसको सॉल्व करते हैं जी, अब स्टार्ट करते हैं। अब देखें ये 3 रकमें हैं, a की पावर 2 है, फिर दरमियान में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई हो रहा है। ये ऐसे लिखा हुआ a की पावर 2 b/c, इसका मतलब ये है कि a की पावर 2 दरमियान में क्या है जी मल्टीप्लाई b/c, ऐसे लिखा हुआ है। अच्छा ये मल्टीप्लाई आ जाए, जिस तरह x y है, मल्टीप्लाई आ जाए तो प्लस वाला करना है और नीचे डिवाइड वाला आ रहा है तो वो क्या करेंगे, हम माइनस वाला करेंगे। बस आपने याद रखना है जिधर मल्टीप्लाई आ गया उस दिन हम प्लस log लिख लेंगे, जिधर डिवाइड आ गया उसके साथ क्या लिख लेंगे, माइनस log। अब मैं लिखने लगा हूँ log, ठीक है, a की पावर आ गई जी 2, दरमियान में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई की जगह याद रखना है प्लस log लगा लेना है, प्लस log b, और आगे क्या आ गया डिवाइड, तो डिवाइड की जगह क्या लगाते हैं, माइनस log। ये नेचुरल log है तो वही लगाना है, क्या आ गया जी c, ठीक है। मल्टीप्लाई में अगर वैसे भी देखें तो प्लस और डिवाइड वाला माइनस आ जाएगा। अच्छा ये वाला हो गया। अब यहाँ पे ना एक चीज़ रह गई है, इसकी एक पावर आ रही है, तो पावर आ जाए तो क्या करना है, उसको log से क्या करना है, पहले लिख लेना है। तो हम पहले लिख लेते हैं 2 log ऑफ a प्लस log ऑफ b माइनस log ऑफ c। तो इससे मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये हमारा क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा जी। अब पार्ट नंबर 4 करता हूँ, तो साथ यहाँ पे मैं पार्ट नंबर 4 कर देता हूँ साथ ही, क्योंकि वो भी इसी तरह का है। पार्ट नंबर 4 है जी log x y ओवर z, और उसकी पावर आ रही है जी 1/9 आ रही है उसकी पावर। है कि ये जो पावर है इसको हम पावर लगा लेते हैं, पावर को log से पहले ले आते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ले आते हैं log से पहले, तो हम लिख लेते हैं 1/9 आगे जी log ये वाली है जी x y ओवर z। अब आपको पता है x और y के दरमियान क्या हो रहा है जी, मल्टीप्लाई हो रहा है और ये डिवाइड हो रहा है, तो मल्टीप्लाई की जगह प्लस log, डिवाइड की जगह माइनस log, बस ये याद रखना है। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि ये log तीनों के साथ है, तो यहाँ पे ये 1/9 देखें ये तीनों के ऊपर है, तो इसके साथ क्या लगा लेनी है, फिर ब्रैकेट लगा लेनी है, ठीक है, ताकि तीनों के साथ शामिल हो जाए। log ऑफ x लिखेंगे, दरमियान में मल्टीप्लाई आ जाए तो प्लस log लगा लेना है, ये y आ गया। अब जो डिवाइड में आ गया उसके साथ क्या लगा लेना है जी, माइनस log लगा लेंगे, और साथ क्या आ जाएगी ये वाली, इसके साथ z आ गया जी। यहाँ से मज़ीद ये सॉल्व नहीं होगा,
तो ये एक्सपेंड हो गया। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर भी आ गया है। तो उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। फिर भी समझना है तो आपने ज़रूर बताना है मुझे कि कहाँ से समझ नहीं आई। उसके बाद अब हम करेंगे जी पार्ट नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 5 है जी, इसको भी ना मैं 2 तरीक़ों से करके बताऊंगा। एक वही तरीका जो पहले किया था, पावर के साथ दूसरा पावर पहले लगा लेंगे। अब दोनों से मैं बता देता हूँ। ये लाग लिखना है, ये क्यूब रूट है 3, हम लिखेंगे जी ये 16, उसके बाद एक्स की पावर 3 और इसकी जगह अब ये स्क्वायर रूट था तो 1/2 लगाया है। अब ये 3 आ गया तो इसकी जगह क्या लगाएंगे, 1/3 लगा लेंगे। 3 है तो 1/3 लगा लेंगे। अच्छा, अब हमने क्या करना है जी, इसके फैक्टर बना लेते हैं 16 के। तो 16 के फैक्टर बनाते हैं। 2 8 टाइम 16, 2 4 टाइम 2, 2 टाइम 4, 2 1 टाइम 1 2 3 4, यानी कि 2 है सारे, 2 की पावर 4 बनेगी। तो लिख लेते हैं जी लाग, यहाँ पे लिखते हैं 2 की पावर 4 आ जाएगा 16 की जगह, क्योंकि 16 फैक्टर बनाए हैं। इसके फैक्टर नहीं बनते, ये ऐसे आ जाएगा और ऊपर पावर आ जाएगी 1/3 आ जाएगी। अब क्या करना है, ये 1/3 को हमने इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देना है और इसके साथ भी कर देना है। लाग आ गया तो 2 की पावर हम लिखेंगे जी 4 मल्टीप्लाई 1/3। इस तरह इसके साथ लिखेंगे एक्स की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 आ गया जी। अब लाग आ गया, उसके बाद ये कटिंग नहीं होती, ऐसे आ गया ना 4 मल्टीप्लाई 1/3। तो 4 1 टाइम 4 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 3। तो 2 की पावर आ गया जी 4/3 और 3 3 से कट गया तो एक्स की पावर 1 आ गई। तो एक्स की पावर 1 को हम सिर्फ कैसे लिख सकते हैं, एक्स लिख लेते हैं। अब ये दो रकमें हैं, लाग के सामने एक ये वाली है और एक एक्स वाली है। तो दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई है तो लाग इसके साथ भी लगा लेंगे और इसके साथ भी। तो मल्टीप्लाई की जगह क्या लगा लेना है, प्लस लाग लगा लेना है। ठीक है, जो रूल है 2 की पावर लिख लेते हैं जी 4/3। तो प्लस लाग इसके साथ क्या लग जाएगा, एक्स लग जाएगा। और यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि कौन सा स्टेप रह गया, ये पावर वाला। तो पावर को किधर ले जाना है, और ये हमने लाग लिखना था। ये वाला नेचुरल लाग है तो नेचुरल लाग ही लिखना है। पावर किधर ले जानी है जी, उसको पहले ले जाना है। ठीक है, पावर में लाग से पहले 4/3 आएगा और साथ ये आ जाएगा जी लाग 2 प्लस आ गया जी लाग एक्स आ गया। ये तो हो गया एक तरीका। अब जो पिछले क्वेश्चन में किया था ना वो दूसरा, तो वो तरीका भी मैं बताने लगा हूँ दूसरे तरीके से भी। तो जिस तरह आपको स्कूल में समझाएं उस तरह कर लें, या जो आसान लगे उस तरह आपने इसको सॉल्व कर लेना है। अब मैं इसी को मैं करने लगा हूँ दूसरे तरीके से जी। दूसरे तरीके से यही पार्ट है जी, लिखेंगे जी लाग 16 एक्स की पावर 3 है और क्यूब रूट है, ऊपर 3 पावर आ जाएगी। अब इसको करना है जी, इसको पावर बना लेते हैं उसी तरह। लाग 16 एक्स की पावर 3 है तो इसकी जगह क्या बना लें जी 1/3। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर लिया था फैक्टर बना के, तो यहाँ पे हम पावर को क्या करेंगे, पहले ले आते हैं। इस तरीके से भी कर लेते हैं, 1/3 लाग से पहले ले आते हैं। 1/3 लाग आ जाएगा जी 16 और एक्स की कितनी आ गई 3, बस हम ये लेके आ गए हैं। अब क्या करना है, इसके फैक्टर बना ले। लाग इसके साथ अलग लग जाएगा, दूसरे के साथ अलग लग जाएगा, फिर 1/3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 16 के फैक्टर बनाए थे वो बने थे 2 की पावर 4। तो मैं यहाँ पे वैसे लिख लेता हूँ। यहाँ पे लिख लें जी लाग 16 वगैरह अलग लिखने तो आप पहले भी अलग लिख सकते हैं, यानी कि फैक्टर बना लेते हैं 2 की पावर 4 और एक्स की पावर 3। अच्छा, अब लाग अलग लगा लेते हैं 1/3 और लाग लगा लें जी 2 की पावर 4 आ गया है। तो यहाँ पे दरमियान में मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई की जगह क्या लगाना है, प्लस लाग लगाना है। ठीक है, आपको पता है मल्टीप्लाई की जगह प्लस और लाग अलग लगेगा। दूसरा ये याद रखना है, मल्टीप्लाई आ जाए तो प्लस लाग वैसे लगा दें। अब यहाँ पे एक स्टेप एक काम नहीं किया मैंने, ब्रैकेट नहीं लगाई। ब्रैकेट ये 1/3 दोनों के ऊपर था ना, दोनों के साथ है। तो यहाँ पे अगर ब्रैकेट नहीं लगाई तो इसके साथ लगेगा, तो ब्रैकेट लगा लूँ। अब दोनों के साथ शामिल हो गया है। अब क्या करना है जी, ये जो पावर आ रही है ना इसको लाग से पहले ले आना है, दोनों में वो कर लेते हैं 1/3। तो यहाँ पे 4 पहले आ जाएगा लाग से, 4 लाग 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 पहले आ जाएगा, 3 लाग एक्स आ गया।
अगला स्टेप क्या करना है, 1/3 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देना, 1/3 को दूसरी रकम के साथ भी, तो वो कर लेते हैं। 1/3 मल्टीप्लाई 4 log ऑफ 2 प्लस 1/3 को इसके साथ 1/3 मल्टीप्लाई 3 log ऑफ x आ गया। यहाँ पे 4 1 टाइम 4/3 आ जाएगा और log ऑफ आ गया 2। ये 3 3 से कट जाएगा तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वही आ जाएगा, log ऑफ x आ गया। अगर आप देखें आंसर 4/3 log 2 प्लस log ऑफ x है। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपने एक तरीका चूज़ करना है। ठीक है, दोनों करेंगे फिर वो एक ही भी समझ नहीं आती, आपको बस जो आसान लगे उस तरीके से आपने सॉल्व कर देना है। अब मैं इसका लास्ट पार्ट करूँगा, 6 पार्ट, तो वो स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट है जी, लाग है, फिर आगे लाग रकम है, ऊपर क्या आ गई जी पावर। तो इसके फैक्टर नो नहीं बनते, हम क्या करते हैं पावर रूल को यूज़ कर लेते हैं। पावर को हम लाग से पहले ले आते हैं, तो हम लिख लेंगे जी 5 पहले लिख लेंगे, लाग ये 2 आ गई, बेस आ गई, आगे ये रकम है 1 - a/b। अब दो रकमें हैं, देखो ये वाली पूरी एक रकम और ये दूसरी रकम। ठीक है, दरमियान में ये लाग कब यूज़ होता है, लाग अलग अलग कब लगेगा, जब दरमियान में मल्टीप्लाई आ जाए तो फिर अलग अलग लगेगा। अब दरमियान में माइनस आ रहा है और रकम माइनस आ जाए तो लाग पहले ही माइनस आ जाए तो उसके साथ हम अलग अलग नहीं करना, जब मल्टीप्लाई डिवाइड आए फिर हमने करना है। तो ये पूरी एक ही रकम है, जैसे 1 - a/b लिखा है ना, ये सारी एक रकम और ये वाली दूसरी रकम, और दरमियान में डिवाइड आ रहा है, बाहर आ रहा है, तो उसकी जगह क्या लिख लेंगे हम, माइनस लाग लिख लेंगे बस। ये 5 अब लाग ऊपर वाले के साथ अलग लग जाएगा और नीचे वाले के साथ अलग लग जाएगा, और बाहर की जगह माइनस लाग लगा लेते हैं। तो लाग बेस 2 है, तो ऊपर वाली जी 1 - a, तो बाहर की जगह क्या लगाना है जी, माइनस लाग। तो लाग ये लाग 2 है ना बेस, तो वही बेस वाला लाग लगेगा, लाग 2 साथ क्या लग जाएगा b। यहाँ पे लाग हो तो लाग लगाना है, जो साथ बेस हो वो साथ ही आएगी। और 5 दोनों के ऊपर था, तो इसमें यहाँ तक है तो हम क्या कर लेंगे, ब्रैकेट लगा लेंगे ताकि 5 जो है अब दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ तक जी हमारा पार्ट नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया है और क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो अल्लाह हाफिज़।